जय हिंद डिफेंस फ्रेंड्स। आज मैं नोबल दून डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बताएंगे। कल जैसे हमने सर ने आपका एनडी का एग्जाम हुआ था और सर ने उसमें डिटेल्ड में आपको कुछ क्वेश्चंस को बताया था, सॉल्यूशंस दिए थे जो सर को इंपॉर्टेंट लगे थे। और सर ने ये भी बताया था कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हैं वहां से आप टेक्स्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। सर उसका आंसर सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज जो है हम पूरा लेके आए, एनालिटिक लेके आए इसका, जो हमने कल आपको प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग हमने ये एनालिटिक किया है इसका कि ये पेपर था कैसा, लेवल क्या था इस पेपर का। तो आज जानते हैं सर से कि इसका पेपर का लेवल क्या था। सर ये बताइए कि जो ये पेपर था वो किस लेवल का पेपर था, कि अगर इसे कहें कि एवरेज था या मीडियम था या कि बहुत हाई उसमें था, तो आप क्या मानते हैं इस चीज को? मेरे हिसाब से पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था और काफी टाइम के बाद इतना इजी पेपर आया है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि इस बार मैथ्स का पेपर वो क्लियर कर दे, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिनका मैथ्स वीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। अगर किसी बच्चे ने एनडी की तैयारी नहीं की है और जो 11th-12th का ही पढ़ रहे थे बच्चे, तो वो उनको कितना देखते हैं कि वो बच्चा कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे इस चीज का? अगर उसने बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना पढ़े तो ज्यादा स्कोर तो हो नहीं पाएगा, तो उसके हिसाब से तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि वो पेपर क्लियर कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे थे। तो जिन्होंने 11th-12th की तैयारी भी अच्छी से की है ना, वो तो जरूर क्लियर कर लेगा। नहीं, वो 11th-12th के जो बच्चे 11th-12th की तैयारी कर रहे थे और 11th-12th बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है उसने, बट एनडी लेवल में नहीं दे रहा, तो एवरेज स्टूडेंट जो है वो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता था इसमें? अराउंड 55 to 60 क्वेश्चन कर सकता था आराम से। यानी वो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है बिल्कुल उसका। आ जाता। अगर उसने सिर्फ 11th-12th पढ़ा है और उसने एनडी का नहीं देखा, बस 11th-12th के बेसिस पे अराउंड 55 क्वेश्चंस कर सकता था आराम से। तो इसमें आप क्या मानते हैं सर कि 11th का कितना योगदान है और 12th का कितना है इसमें अभी? जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्लास 11 से टोटल 71 क्वेश्चंस आए थे। अप्रोक्सीमेटली हर बार इतना ही होता है, प्लस माइनस 5 थोड़ा चलता रहता है। और क्लास 12 से टोटल 49 क्वेश्चंस आए थे। तो साफ क्लियर है कि 11th में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, 12th में थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है एनडी पर्सपेक्टिव से। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो डिवीजन हुआ है, जो चैप्टर्स का डिवीजन हुआ है, कि कुछ चेंजेस आए हैं जो लास्ट ईयर्स के पेपर थे उससे अभी कुछ चेंजेस आए हैं। तो आपने अभी एनालिटिक किया था, तो इसमें क्या आप देखते हैं किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आया है? जैसे मैं कहूँ, पहले मैं सेक्शन वाइज बताना चाहूंगा। जैसे सेक्शन वाइज, जैसे हमें पता है कि जो मेन सेक्शन है वो है अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर स्पेस 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अलजेब्रा से टोटल 43 क्वेश्चंस आए थे। अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है, प्लस माइनस 5 थोड़ा चलते रहता है। कैलकुलस में पिछली बार 30 क्वेश्चंस आए थे, इस बार 25 क्वेश्चंस आए। ट्रिग्नोमेट्री में हर बार 15 के आसपास ही है, इस बार भी 13 क्वेश्चंस आए हैं, अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जल्दी 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बार इससे थोड़ा सा ज्यादा आया, 10 क्वेश्चंस आए हैं। वेक्टर्स प्लस 3D ज्योमेट्री आप देखोगे लास्ट 3-4 साल से, आप देखो हर बार 10 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, इस बार भी 10 क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सेम था। प्रोबेबिलिटीज का वेटेज इस बार थोड़ा ज्यादा था, इस बार 13 क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्सीमेटली 10-12 क्वेश्चन आते हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा था। और स्टैट्स में लास्ट टाइम देखोगे आप कि 10-12 क्वेश्चन थे और इस बार सिर्फ 6 क्वेश्चन आया है। तो बहुत सारे बच्चे जो स्टैट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उनकी थोड़ी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि स्टैट्स के क्वेश्चन कम आया, मतलब कम आया था, और जो भी क्वेश्चन थे वो उतने आसान लेवल के नहीं थे, मीडियम लेवल क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं बच्चों की ये पूरा एनालिटिक था। सर ने बताया जो लास्ट ईयर जो हम देख रहे हैं पेपर्स, उनमें और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस था, या फिर कुछ ऐसे है कि ऐसे चैप्टर्स आए कि बच्चे जो लगा के बैठे थे कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स हम कर ले और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कि बच्चों के माइंड में ये रहता है। तो इस बार अगर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का हम देखते हैं तो मिला के भी नहीं बच्चा वो कर सकता है उस चीज को। राइट। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि किस किस चैप्टर से ज्यादा वेटेज था, ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो जैसे मैं लिखा प्रोबेबिलिटी, मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी से टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो है ना, वो एनडीए का फेवरेट टॉपिक है। हर बार इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 7-8 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन इस बार तो 11 क्वेश्चन आए हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स तो आपको पढ़ना ही चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलूंगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जिसका वेटेज हमेशा ही हाई रहता है। 11 क्वेश्चन इसी से। फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, बच्चों को फंक्शन टफ लगता है, उन्हें सर फंक्शन छोड़ दें क्या? देखिए क्वेश्चंस कितने हैं, 8 क्वेश्चंस आए। फंक्शन बच्चों ये जो बेस है आपका मैथमेटिक्स का, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कैसे करोगे? फंक्शन से 8 क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चंस। उसके बाद लिमिट से 4 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 क्वेश्चन। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा आया था इस बार, और अप्रोक्सीमेटली हर बार भी इतना ही आता है। फंक्शन से इस बार थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ गया और प्रोबेबिलिटी से भी थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ गया, नहीं तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है हर बार।
जैसे कि सर ने बताया कि ये पेपर जो था वो एवरेज था। अगर एवरेज स्टूडेंट्स थे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अगर 11th-12th अच्छे से किया है, तो ये पेपर बड़ी इजीली आपका क्लियर हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है आपका। तो बेटा अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मींस आपको अगर इसका सोल्यूशन चाहिए, वैसे हम सोल्यूशन आपको जो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, वो डाउट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, वहां कॉन्टैक्ट करके वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।